राजा भर्तरी और पिंगला की प्रेम कहानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। राजा भर्तरी का जन्म उज्जैन नगरी में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा गर्धव सेन था और माता का नाम रत्नावती था। राजा भर्तरी का बचपन अत्यधिक सुखमय और विलासिता से भरा हुआ था। वे बचपन से ही न केवल सुंदर थे बल्कि एक कुशल शासक बनने के सभी गुणों से भी संपन्न थे। वे काव्य, संगीत और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका जीवन निसंदेह एक आदर्श था, लेकिन साथ ही उनका जीवन एक रहस्य और संघर्षों से भरा हुआ था। राजा भर्तरी को प्रारंभ से ही राज्य की देखरेख का अवसर मिला था और धीरे धीरे उन्हें राजनीति शास्त्र और धर्म के गहरे सिद्धांतों का ज्ञान हुआ। राज्य की हर समस्या को निपटाने में वे निपुण हो गए थे और उनकी न्यायप्रियता के कारण वे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए थे। लोग उन्हें धर्मराज के नाम से सम्मानित करते थे। राजा भर्तरी का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य भी बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था। वह अपने भाई की तरह ही राज्य के मामलों में रुचि रखता था। दोनों भाइयों के बीच स्नेह और मित्रता बहुत गहरी थी। राजा भर्तरी के जीवन में विक्रमादित्य का महत्वपूर्ण स्थान था और दोनों का भाईचारा आदर्श माना जाता था। राजा भर्तरी के दरबार में एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम पिंगला था। पिंगला का रूप और विद्या दोनों ही अत्यंत आकर्षक थे। वह अपनी सुंदरता और मर्दलता के लिए प्रसिद्ध थी। पिंगला की बुद्धिमत्ता और आकर्षण ने राजा भर्तरी को बहुत प्रभावित किया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी निराशा और अकेलापन भी था, जो शायद उसके अपने दिल के किसी गहरे रहस्य को दर्शाता था। राजा भर्तरी और पिंगला के बीच की पहली मुलाकात बहुत ही साधारण सी थी। पिंगला जब भी दरबार में आती, राजा भर्तरी उसकी सुंदरता और गरिमा की सराहना करते। पिंगला भी धीरे धीरे राजा के प्रति आकर्षित होने लगी थी। यह आकर्षण धीरे धीरे एक गहरे प्रेम में बदलने लगा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इसे जाहिर नहीं किया। दोनों के बीच यह मौन प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। राजा भर्तरी के जीवन में पिंगला का प्रवेश एक तरह से उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाला था। हालांकि पिंगला का मन राजा भर्तरी के साथ अधिक समय बिताने के बावजूद भी कभी पूरी तरह से शांत नहीं था। उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था, लेकिन यह किसी के लिए गुप्त था। इस गुप्त प्रेम के बारे में राजा भर्तरी को कोई जानकारी नहीं थी और वह पिंगला के साथ समय बिताकर खुश थे। राजा भर्तरी के दरबार में समय बिताने के दौरान पिंगला का दिल विक्रमादित्य की ओर आकर्षित होने लगा था। विक्रमादित्य का व्यक्तित्व पिंगला को बहुत भाता था। उसके साहस, उसकी वीरता और पिंगला को मोहित कर लिया था। वह समझने लगी थी कि राजा भर्तरी का प्रेम उसे कितना सशक्त और सम्मानजनक महसूस कराता था, लेकिन विक्रमादित्य के साथ उसकी भावना कुछ अलग थी। पिंगला को विक्रमादित्य से एक गहरी आत्मीयता और जुड़ाव महसूस होने लगा था। यह स्थिति धीरे धीरे गहरी होती गई। पिंगला की आंखों में विक्रमादित्य के लिए एक अनकही चाह थी, जो धीरे धीरे खुलने लगी। यह चाहत एक प्रेम कहानी के रूप में विकसित होने लगी, लेकिन पिंगला के मन में इस बारे में एक गहरी उलझन थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी इसके बारे में पता चले, खासकर राजा भर्तरी को। पिंगला को यह महसूस हो रहा था कि राजा भर्तरी का त्याग और दयालुता उसे कभी भी अपने प्रेम का इजहार नहीं करने देंगे, क्योंकि वह उनके लिए सिर्फ एक सम्मानित दरबारी थी। यह गुप्त प्रेम एक दिन उस वक्त उजागर हुआ जब विक्रमादित्य ने पिंगला के दिल की बात को समझ लिया। विक्रमादित्य, जो पहले ही अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, पिंगला के मन की गहराई को जान गए थे। वह भी पिंगला के प्रति अपनी भावनाओं से अवगत थे, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा एक आदर्श के रूप में रखा था। विक्रमादित्य और पिंगला के बीच यह प्रेम सच्चा था, लेकिन यह जटिल था। विक्रमादित्य के दिल में पिंगला के प्रति प्रेम था, लेकिन वह अपने भाई के प्रति अपनी निष्ठा को भी नहीं भूल सकते थे। वह जानते थे कि राजा भर्तरी उनके सबसे बड़े आदर्श थे और किसी भी तरह से उन्हें धोखा देना उनके लिए असंभव था। राजा भर्तरी को धीरे धीरे इस संबंध के बारे में कुछ आभास होने लगा था। वह पिंगला और विक्रमादित्य के बीच की दूरी और अनकही बातों को महसूस करने लगे थे। उन्हें यह दर्दनाक एहसास हुआ कि पिंगला का प्रेम अब उन पर नहीं बल्कि उनके छोटे भाई विक्रमादित्य पर केंद्रित हो गया था। यह सोचते हुए राजा भर्तरी का दिल टूट गया। राजा भर्तरी का जीवन अचानक ही एक मोड़ पर आ गया। वह न केवल अपने भाई और पिंगला से निराश थे, बल्कि उन्हें यह भी महसूस हुआ कि संसार की सभी भौतिक सुख सुविधाएं
नश्वर है। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य तलाशने का निर्णय लिया और सब कुछ छोड़ देने का मन बना लिया। राजा भर्तरी ने अपना राज्य, महल और धन दौलत सब त्याग दिया। वह जंगल की ओर चल पड़े और आत्मज्ञान की तलाश में निकल पड़े। यह उनका सबसे बड़ा त्याग था, जो न केवल अपने प्रेम से बल्कि अपनी सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्ति पाने की ओर था। राजा भर्तृ की आत्मा ने अब संसार से ऊपर उठने की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। वह जंगल में तपस्या करने गए, जहां उन्होंने कई वर्षों तक कठोर साधना की। राजा भर्तृ का जीवन अब केवल साधना, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर केंद्रित था। राजा भर्तृ ने मन, वचन और क्रिया से संसार की मोह माया को छोड़ने का प्रयास किया। उनकी तपस्या ने उन्हें आत्मज्ञान और ब्रह्मा ज्ञान की ओर अग्रसर किया। वह अब एक ऐसे व्यक्ति बन गए थे जिन्होंने संसार की सारी भ्रामकता से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की वास्तविकता को जान लिया था। राजा भर्तृ की यह यात्रा केवल एक भौतिक त्याग नहीं थी, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक उन्नति की यात्रा थी। उन्होंने यह समझा कि सच्ची शांति केवल भीतर की शांति से आती है, न कि बाहरी सुखों से। राजा भर्तृ के त्याग के बाद पिंगला और विक्रमादित्य दोनों की गहरी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। पिंगला, जो पहले राजा भर्तृ के प्रति अपने प्रेम को महसूस करती थी, अब विक्रमादित्य के प्रति अपनी भावनाओं को लेकर संघर्ष कर रही थी। यह प्यार एक नई दिशा की ओर बढ़ चुका था, लेकिन साथ ही पिंगला के दिल में यह चिंता भी थी कि उसकी भावनाएं राजा भर्तृ के विश्वास और आदर्श के खिलाफ तो नहीं जा रही थी। राजा भर्तृ के जाने के बाद पिंगला को यह महसूस हुआ कि वह न केवल अपने दिल की बात छिपा रही है, बल्कि अपने स्वयं के अस्तित्व को भी नकार रही है। विक्रमादित्य के प्रति प्रेम ने उसे आत्मग्लानि में डाल दिया था, क्योंकि वह समझने लगी थी कि वह जिस व्यक्ति के प्रति अपने दिल में सच्चा प्यार महसूस करती है, वह उसके जीवन के सबसे बड़े आदर्श राजा भर्तृ का भाई है। पिंगला का दिल विक्रमादित्य की ओर खींचता जा रहा था, लेकिन उसके मन में यह विचार भी था कि कहीं यह प्रेम राजा भर्तृ के प्रति उनके आदर्श को नष्ट न कर दे। वह बार बार अपने दिल और दिमाग के बीच उलझती और यह समझने की कोशिश करती कि उसे क्या करना चाहिए। उसका दिल विक्रमादित्य के पास था, लेकिन उसकी आत्मा राजा भर्तृ के त्याग और तपस्या की ओर आकर्षित हो रही थी। विक्रमादित्य, जो कि अपने भाई के प्रति अडिग निष्ठा रखते थे, अब पिंगला के साथ अपने रिश्ते के बारे में गंभीर सोच में थे। वह जानते थे कि अगर पिंगला के साथ उनका संबंध गहरा होता है, तो वह राजा भर्तृ के त्याग और तपस्या का उल्लंघन कर सकते हैं। विक्रमादित्य का दिल भी पिंगला के प्रति सच्चे प्रेम से भर गया था, लेकिन वह कभी भी अपने भाई के आदर्श और धर्म से समझौता करने को तैयार नहीं थे। विक्रमादित्य ने पिंगला से कई बार इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पिंगला के दिल की उलझन स्पष्ट रूप से सामने आ रही थी। पिंगला की आंखों में दर्द था और उसके मन में संघर्ष था कि वह क्या सही है और क्या गलत है। वह राजा भर्तृ के प्रति अपने आदर्श और सम्मान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन विक्रमादित्य के प्रति उसका आकर्षण और प्रेम निरंतर बढ़ रहा था। पिंगला के मन में एक गंभीर विचार उठता है कि वह क्या कदम उठाए। क्या वह अपने दिल की बात विक्रमादित्य से साझा करे या फिर अपने जीवन को त्याग और तपस्या की ओर मोड़े। राजा भर्तृ के त्याग के बाद पिंगला ने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। वह जानती थी कि उसने जिस व्यक्ति से सच्चा प्रेम किया था, उसने सब कुछ त्याग दिया था। राजा भर्तृ का त्याग और आत्मज्ञान उसे प्रेरित कर रहे थे, लेकिन उसका दिल विक्रमादित्य के पास था। वह इस उलझन में थी कि वह किसे चुने, अपने आदर्श और आत्मज्ञान को या फिर अपने दिल की आवाज को। वही राजा भर्तृ ने जंगल में कठोर तपस्या जारी रखी। उनके दिल और मन में किसी भी प्रकार की सांसारिक मोह माया का कोई स्थान नहीं था। उनकी साधना इतनी गहरी हो गई थी कि उन्होंने संसार के सभी सुखों और दुखों को पार कर लिया था। अब वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के बहुत करीब थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि उनका जीवन केवल एक शिक्षक और साधक के रूप में है, और उन्होंने संसार से ऊपर उठकर आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने का संकल्प लिया है। राजा भर्तृ की तपस्या का प्रभाव न केवल उनकी आत्मा पर, बल्कि उनके शरीर और मन पर भी पड़ा। उन्होंने अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस किया, और अब उनका मन बिल्कुल साफ था। उनके भीतर एक गहरी शांति और संतोष था, जो संसार की किसी भी चीज से परे था। उनका यह अनुभव उन्हें यह समझाने में सक्षम बना कि संसार की सारी खुशियां और दुख केवल भ्रम है, और सच्ची शांति और सुख केवल
आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। राजा भर्तृहरि ने अपनी आत्मज्ञान के बाद यह महसूस किया कि पिंगला और विक्रमादित्य की प्रेम कहानी का भी एक उद्देश्य है। उनका त्याग केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह उस प्रेम के सार्थक होने के लिए था जो पिंगला और विक्रमादित्य के बीच पनप रहा था। राजा भर्तृहरि ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रेम किसी भी रूप में शुद्ध और दिव्य होता है, बशर्ते वह आत्मज्ञान और सही मार्ग पर आधारित हो। राजा भर्तृहरि के त्याग और तपस्या के बाद पिंगला और विक्रमादित्य के दिलों में एक बड़ा परिवर्तन आया। अब पिंगला ने अपने दिल की आवाज को सुना और विक्रमादित्य के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया। विक्रमादित्य ने भी पिंगला से यह वादा किया कि वे दोनों कभी भी राजा भर्तृहरि के आदर्श और उनके धर्म को नहीं भूलेंगे। उनके रिश्ते का आधार अब केवल प्रेम नहीं, बल्कि सच्चे उद्देश्य और समर्पण का था। इस मिलन के बाद पिंगला और विक्रमादित्य ने अपने जीवन को राजा भर्तृहरि के आदर्शों के अनुसार जीने का संकल्प लिया। पिंगला ने अब यह महसूस कर लिया था कि प्रेम और त्याग का सही संतुलन आत्मा को शांति और संतोष देता है। विक्रमादित्य ने भी यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने राजा भर्तृहरि से न केवल प्रेम सीखा था, बल्कि जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा भी ली थी। राजा भर्तृहरि जो अब पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, पिंगला और विक्रमादित्य की ओर लौटे। उनके मन में अब कोई भी दुख या बुरा अनुभव नहीं था। उन्होंने दोनों को अपने आशीर्वाद से नवाजा और कहा, तुम दोनों का प्रेम शुद्ध और दिव्य है और तुमने जो मार्ग चुना है वह सही है। जीवन में प्रेम और त्याग का संतुलन ही सच्ची शांति को ले जाता है। राजा भर्तृहरि के आशीर्वाद ने पिंगला और विक्रमादित्य के जीवन को एक नई दिशा दी। वे दोनों अब सच्चे प्रेम और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार थे। राजा भर्तृहरि ने अपना जीवन पूरी तरह से त्याग दिया था और वह अब आत्मज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे। उन्होंने न केवल भौतिक सुखों को छोड़ा था, बल्कि अपनी आत्मा की सत्य को पहचानने के लिए वे निरंतर साधना में लीन थे। वह एक साधक के रूप में जंगल में तप कर रहे थे, जहां उन्होंने अपने भीतर की नश्वरता को पहचानते और आत्मा के परम सत्य को महसूस करने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। राजा भर्तृहरि की साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपनी सारी भौतिक इच्छाओं, इंद्रियों, सुखों और दुखों से ऊपर उठकर आत्मा के उस परम सुख को महसूस किया जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उनके मन और शरीर से कोई भी मोह और वासना पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। अब वह केवल शांति, समता और आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन जी रहे थे। राजा भर्तृहरि की साधना ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। अब उनका जीवन न केवल उनका व्यक्तित्व संघर्ष था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने यह समझ लिया था कि सच्ची मुक्ति केवल आत्मज्ञान में है। उनका यह विश्वास और त्याग ने केवल उनके अपने जीवन को परिवर्तनशील बना रहा था, बल्कि उनके साम्राज्य और राज्य के लोगों के लिए भी एक आदर्श बन चुका था। एक दिन राजा भर्तृहरि अपनी साधना में इतने गहरे ध्यान में डूब गए थे कि उनके शरीर से आत्मा का प्रस्थान हुआ। यह आत्मा का प्रस्थान किसी सामान्य मृत्यु के रूप में नहीं हुआ, बल्कि यह उनके आत्मज्ञान की अंतिम सीढ़ी थी। यह उनके जीवन का सर्वोत्तम मोक्ष था, क्योंकि उन्होंने बिना किसी शारीरिक कष्ट के अपनी आत्मा को परम सत्य के साथ एक कर लिया था। राजा भर्तृहरि का शरीर अब शांत पड़ा था, लेकिन उनकी आत्मा अनंत शांति और सुख की प्राप्ति के साथ ब्रह्मा के साथ विलीन हो गई थी। उनका राज्य और उनकी प्रजा इस महान त्याग और साधना को श्रद्धापूर्वक याद करेंगे। राजा भर्तृहरि ने साबित किया कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू को आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर समझता है, तो वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में केवल शांति और समता प्राप्त करता है। उनके त्याग और तपस्या ने उन्हें मोक्ष दिलाया और वह शाश्वत शांति में विलीन हो गए। राजा भर्तृहरि की मोक्ष की प्राप्ति के बाद पिंगला और विक्रमादित्य के जीवन में एक नई चुनौती और उत्तरदायित्व आया। राजा भर्तृहरि के त्याग और शांति की प्राप्ति ने पिंगला और विक्रमादित्य को एक नई दिशा दी। पहले उनकी प्रेम कहानी के भीतर उलझन थी, लेकिन अब वे दोनों आत्मज्ञान और सत्य की ओर बढ़ चुके थे। राजा भर्तृहरि के उपदेशों और उनकी तपस्या ने उन्हें यह सिखाया था कि सच्चे प्रेम में आत्मज्ञान और त्याग का संतुलन होना चाहिए। राजा भर्तृहरि के आदर्शों का पालन करते हुए पिंगला और विक्रमादित्य ने एक नई जीवन की शुरुआत की। पिंगला ने अपने भीतर के सभी भ्रमों और उलझनों को पार कर लिया था। विक्रमादित्य ने भी पिंगला के साथ मिलकर राजा भर्तृहरि के मार्ग को अपनाया
अब उनका उद्देश्य केवल एक दूसरे से प्रेम करना नहीं था, बल्कि यह था कि वे राजा भर्तृहरि के आदर्शों को जीते हुए समाज और राज्य की भलाई के लिए काम करें। वे दोनों राज्य में आए परिवर्तनों को संचालन करने के लिए तैयार थे। पिंगला ने अपने आत्मज्ञान के साथ राज्य की जनता की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। वह अब केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक योग्य और सशक्त नेतृत्वकर्ता बन चुकी थी। विक्रमादित्य, जो पहले केवल एक साहसी और वीर योद्धा थे, अब एक जागरूक और समर्पित शासक बन चुके थे। उनका लक्ष्य अब केवल युद्ध नहीं, बल्कि अपने राज्य को राजा भर्तृहरि की तरह न्याय और सत्य का प्रतीक बनाना था। पिंगला और विक्रमादित्य ने मिलकर राज्य में राजा भर्तृहरि के आदर्शों के आधार पर शांति और समृद्धि का युग स्थापित किया। उन्होंने लोगों धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। विक्रमादित्य ने राजा भर्तृहरि की तरह ही न्याय प्रियता को अपने शासन का मूल बनाया। पिंगला ने समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए कई सुधार किए। राज्य में अब राजा भर्तृहरि के आदर्शों का पालन करते हुए सभी लोग एक साथ शांति में रहने लगे। युद्धों और संघर्षों का अंत हो चुका था और लोग केवल सत्य और शांति की ओर बढ़ रहे थे। विक्रमादित्य और पिंगला का शासन न केवल राज्य में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी सम्मानित था। उनका शासन अब एक उदाहरण बन चुका था कि सच्चे प्रेम, त्याग और आत्मज्ञान के आधार पर एक राज्य को शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। राजा भर्तृहरि का त्याग और उनकी आत्मज्ञान की यात्रा न केवल उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनके लिए, बल्कि उनके राज्य और उनके लोगों के लिए भी एक महान आशीर्वाद बन चुकी थी। उनका जीवन, उनकी तपस्या और उनका आत्मज्ञान हर व्यक्ति के जीवन में एक गहरी छाप छोड़ गया था। पिंगला और विक्रमादित्य ने यह सुनिश्चित किया था कि उनका आदर्श और उनके उपदेशों की भावनाएं कभी भी समाप्त नहीं होगी और यह हमेशा राज्य के लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। राजा भर्तृहरि और पिंगला की कहानी एक महान जीवन दृष्टिकोण और आत्मज्ञान की यात्रा का प्रतीक बन चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और आत्मज्ञान संसार की मोह माया से ऊपर उठकर ही संभव है। राजा भर्तृहरि का जीवन और उनका त्याग यह दर्शाते हैं कि यदि अपने दिल और आत्मा को शुद्ध करने के लिए मेहनत करें तो हम न केवल अपनी जिंदगी में शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज और राज्य को भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। राजा भर्तृहरि के जीवन का उद्देश्य केवल एक शासक बनना नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने अपने जीवन को एक प्रेरणा और संदेश में बदल दिया। उनका त्याग, उनका तप और उनका आत्मज्ञान न केवल उनके अपने लिए, बल्कि उनके राज्य और उनके लोगों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर बन गया था। इस प्रकार राजा भर्तृहरि और पिंगला की प्रेम कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन के उद्देश्य, त्याग और आत्मज्ञान की खोज की कहानी बन चुकी थी। उनके जीवन का संदेश हमेशा के लिए हमारे दिलों में रहेगा। सच्ची शांति केवल आत्मज्ञान में है और सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा के सत्य से जुड़ा हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।